सानेहा 26 नवंबर के बाद लाशें अभी तक बरामद हो रही हैं और अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर सरहद के ऊपर और झड़पें अफगानिस्तान की तरफ से शहादतों की वजाहत। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं एक नई बॉडी जो बरामद हुई है, लवाहिकीन तक पहुंची है, शब्बीर नामा एक शख्स की, और वो गायब हुआ था 26 नवंबर के जो वाकयात थे इस्लामाबाद मैसेकर के ऊपर, और अब उसकी बॉडी उसको रिटर्न कर दी गई है फैमिली को, ये कह के कि ये हादसे में मारा गया था, मगर बॉडी के ऊपर बुलेट वुंड्स निशान मौजूद हैं और अब ये आहिस्ता आहिस्ता बॉडीज बरामद होंगी जो इन्होंने डिस्पोज ऑफ नहीं की, जो रखी हुई थी इन्होंने, और वो इसी मकसद से, इसी मौकफ से कि ये तो इस हादसे में बंदा मर गया, ये कहीं और इसका इंतकाल हो गया, इस तरीके से इनको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। ये भी बातें हो रही हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो झड़पें हो रही हैं और जो कार्रवाई चल रही है काउंटर टेररिज्म की, दहशतगर्दी के खिलाफ, उसके अंदर भी बॉडीज को डिस्पोज किया जा रहा है या किया जाएगा। अब उम्मीद है कि ये ऐसा ना हो, मगर हमने देखा है माजी के अंदर भी कि हलाकतें कहीं होती थी, कोई करता था और इल्ज़ाम कहीं और डाल दिया जाता था और वो कहीं और फेंक दी जाती थी। ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब मुल्क के हालात बहुत ही नासाज हैं और अंदरूनी दबाव तो वैसे ही मौजूद है, क्योंकि जबर और फस्तायत का अब अंत हो चुकी है, इंतहा हो चुकी है, और कोई रास्ता अब, एस्केप रूट, एग्जिट की तरफ एक अब कोशिश हो रही है, किसी तरीके से इस दलदल से, इस कीचड़ से निकलें। पहले तो ये जो जुनता के सिविलियन पपेट्स थे, कठपुतलियां थी, उनको आगे किया जाता था और नाम मुझे लेने की जरूरत नहीं है। अब वो कठपुतलियां पीछे हट गई हैं और बज़ाहिर तौर पे जो असली कुव्वत है इस पूरी गड़बड़, इस पूरी फस्तायत के पीछे, अफवाज पाकिस्तान की क़यादत, वो अपने आप को उसने सामने रखा है और उस पर तनकीद का बौछार खुल गया है। जिस तरह 20 जनवरी के दिन करीब आते जा रहे हैं, इनको पता है कि अफगानिस्तान के अंदर भी जो रूट था वो बंद हो चुका है इनका। अच्छा, एक बात मैं ज़रूर वजाहत कर दूं, बड़े लोगों का कहना है यार कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान जंग छेड़ रहा है कि अमेरिका को इनवाइट करने के लिए और दोबारा एक ऐसी चीज़ करने के लिए। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से ये जज्बात में आके, और क्योंकि सब दरवाजे अब बंद हो चुके हैं, ये अफगानिस्तान के ऊपर एक अंधा वार कर रहे हैं, किसी भी तरह कोई ना कोई इनको अपना गुस्सा निकालने के लिए। इसकी कोई स्ट्रेटेजिक वैल्यू नहीं है। उसी तरीके से जिस तरीके से आसिम मुनीर ने समर सूट सर्दियों के अंदर डॉन करके जो वो चर्च के अंदर गए थे और खिताब भी किया उन्होंने, अब वो मसीह के परस्त हो गए हैं वो, तो इसी तरीके से जैसे उसके अंदर कोई लॉजिक नहीं थी, इसके अंदर भी कोई लॉजिक नहीं है। जो लग रहा है, जो उनके इर्द गिर्द ये जो पूरा सेटअप और निज़ाम बरकरार है फिलहाल, जिसके अंदर अहमद चौधरी साहब भी मौजूद हैं, चौधरी अहमद शरीफ साहब, DGISPR, इनमें से कोई भी ये बातें नहीं करना चाहता, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि ये बातें सरासर झूठ पे मबनी हैं। लेकिन क्योंकि इतनी जोर जबरदस्ती और जबर हो चुका है पूरे निज़ाम के साथ, किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचे। उसी तरीके से कि अगर आप अटैक करने जा रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर किसी इंटेलिजेंस के बगैर, आपने अपना वहां पे सबसे टॉप डिप्लोमैट्स में से एक मोहम्मद सादिक भेजा हुआ है, वो नेगोशिएट कर रहेगा अब्दुल काबिर के साथ, जो डेप्यूटी वजीर आजम है इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान का, और उसके दौरान आपने हमला करा दिया। तो ये आपका एक माइंडसेट बताता है कि आपके पास कोई और ऑप्शन अब बचे नहीं है, और क्योंकि अब आपके पास कोई और ऑप्शन बचे नहीं है, आप वही ट्राइड एंड टेस्टेड रोने धोने सब चीजें, बानी PTI, ये बकवासियात वो बकवासियात, इनके रोने धोने के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत ही एक सख्त मौक़िफ़ दिया है और तैमूर झगड़ा खुल के आए हैं बहुत जोर शोर से। वो क्या कह रहे हैं और दीगर लीडर ही मौजूद थे, पहले आपको ये सुनाते हैं, उसके बाद आगे बात बढ़ाते हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाईलाइट किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस ठीक नहीं है। मुझे ज़ाती तौर पे अफसोस हुआ, क्योंकि शायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पॉलिटिकल नहीं होनी चाहिए, और अगर गवर्नेंस पे बात करनी है तो एक हुकूमत दूसरे हुकूमत के गवर्नेंस पे बात करे। लेकिन चूंकि अगर उन्होंने की तो मेरी तवक्को ये थी कि उसके बाद वो वफाकी हुकूमत के रोल पे भी बात करेंगे। और उस वक्त जनरल बाजवा ने यह बात कही थी
कि जो कि अभी शिबली फराज साहब ने कही कि हर एक कॉन्फ्लिक्ट या जंग का इख्तिताम जो है वो मुज़ाकरात के साथ होता है। और हमारे दो उस वक्त के ऑपोजिशन के मेंबरान उन्होंने सवाल पूछा था तो जनरल बाजवा ने उनको कहा था कि हम लोग ये मुज़ाकरात करेंगे। तो ये थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत। केपी से ज्यादातर मुंसलिक थी। शिबली फराज मौजूद थे इसके अंदर, ऑब्वियसली उमर अयूब खान साहब भी मौजूद थे, तैमूर झगड़ा साहब भी मौजूद थे और असद कैसर साहब भी मौजूद थे। और इनका मौकफ एक ही है कि आप सियासी हैं कि नहीं। और एक बात याद रखें, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो DGISPR ने की, ये 3 माह के बाद की। अगर आप DGISPR के एक्स या फॉर्मर ट्विटर हैंडल के ऊपर जाके चेक करें तो वहां पे तो पता नहीं कई महीनों से, 1 साल से ऊपर से वहां पे कोई रवाबत नहीं हुई, कोई खतो खताबत नहीं हुई अहमद शरीफ साहब की। तो इनका कोई वो नहीं बचा, इनके पास कोई पाँव नहीं है खड़े होने के लिए। ये बस जोर जबरदस्ती और बंदूकों की नोक के ऊपर अपनी ये क़यादत को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब से जो इनके कठपुतली मिनियंस हैं वो क्या कह रहे हैं, जिसके अंदर राना सना, ख्वाजा आसिफ और साद रफीक, इनके क्या त्यौहार यानी लक्षण किस तरीके से तब्दील हो रहे हैं, उनको ही मुलाहिजा करें। इमरान खान साहब से जो मेरा इख्तिलाफ है वो ये नहीं है कि मेरा उनका इलेक्शन हो गया या उन्होंने मुझे जेल में डाला था। जेल में उन्होंने नहीं डाला था, जेल में डाला था जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने और चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब। उनका नाम लिया ही नहीं जाता। बहरान 70 सालों से इस मुल्क को घेरे हुए हैं, ये 70 दिनों में खत्म हो सकते हैं। इन नामों में मियां नवाज शरीफ का नाम होना चाहिए, इन नामों में इमरान खान साहब का नाम भी होना चाहिए और इन नामों में आसफ अली जरदारी साहब का भी नाम होना चाहिए। अब पिछले 15 दिनों में क्या चीज ऐसी आई है कि PTI मुज़ाकरात पे जो है वो राजी हो गई है, और हमारे साथ एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो वो हर वक्त राजी थे। तो बड़ी ही एक ड्रामेटिक सिचुएशन डेवलप हो गई है पाकिस्तान के अंदर। और क्योंकि इतनी मुश्किलात से अब दो चार है ये मुल्क और इसकी सियासत और इसके लोग, कि मुझे नहीं लगता कि चीज़ें बेहतर होने वाली हैं। अब आप मुझे कह सकते हैं यार कि तुम कौन सी दुनिया में रह रहे हो, मगर इतने बड़े जुर्म करने के बाद कोई भी इंसान नहीं छोड़ेगा। अब ये राना सनाउल्लाह कह रहा है कि जी 3 लोग हैं, इमरान खान, नवाज शरीफ और जरदारी, जो इस मुल्क के 70 साल के मसलों को 7 दिन के अंदर ख़त्म कर सकते हैं। नहीं, मुजरिमों के साथ, कातिलों के साथ, चोरों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये इमरान खान और नवाज शरीफ और जरदारी के हाथों में फैसला नहीं है। अब ये फैसला है अवाम के हाथों में, उस अवाम के हाथ में जिसके साथ इतनी जबरदस्ती, इतनी नाइंसाफी, इतनी बेगैरती कर दी है अब आप लोगों ने। आप तो नहीं कहना चाहिए, तुम लोगों ने, कि इसका अंजाम बस एक ही होने वाला है और तैयार हो जाओ, क्योंकि अब इमरान खान की बात भी कोई नहीं सुनेगा। अगर वो कहता है मैं कॉम्प्रोमाइज करता हूं, नहीं, इस निजाम के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मुमकिन नहीं है। क्या मुमकिन है? आप क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।